और अब हम डिबेट को ओपन करते हैं। यहां पर दोनों ही पक्ष हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही यंगिस्तान भी है जिसके ज़हन में बहुत सारे सवाल हैं। सवाल यही कि एक पक्ष चाहता है कि सर्वे की रिपोर्ट या वहां की फाइंडिंग्स को सार्वजनिक ना किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ हिंदू पक्ष है। अब तो कोर्ट में यह भी चैलेंज किया जा रहा है कि 91 के जिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला मुस्लिम पक्ष देता है उसी को डिसॉल्व कर दिया जाए। तो अलीमुद्दीन जी, सवाल आपसे यही, हाल ही में बहुत गंभीर आरोप लगे कि एक तरफ तो कोर्ट की लड़ाई लड़ी जा रही है, दूसरी तरफ शिवलिंग को ड्रिल किया गया, उसकी जो चरखी थी वो चरखी को छुपाया गया अंदर ले जाकर के। इस तरह के भी गंभीर आरोप आप लोगों पर लग रहे हैं। ये सब झूठ है, बिल्कुल झूठ है। ये कहते हैं शिवम जी 70 साल से हमारे साथ जो जुल्म सितम हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी कौन से दौर में थे, मोरारजी भाई कौन से दौर में थे, देवी गौड़ा कौन से दौर में थे, बताइए। मैं बता रहा हूं। चंद्रशेखर कौन से दौर में थे, आई के गुजराल कौन से दौर में थे, ठीक है, बताया ना। ये अटल बिहारी वाजपेयी को कटघरे में खड़े करते हैं ये नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी को रहा सवाल। शिवलिंग की बात, आपने प्रधानमंत्री के नाम लिया, आप शिवलिंग की बात करते हैं, ड्रिल से सुराग किया, ये क्या तथ्य है, क्या आधार है आपके पास, क्या सबूत है कि हमने उसमें ड्रिल से वहां सुराग किया? नहीं, सुराग तो मिला है, सुराग तो मिला है। जब सर्वे टीम गई थी तो 65 इंच का एक वहां पर 65 इंच की डंडी डाल के देखी गई थी, सुराग मिला है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि उसके ऊपर, मेरे ख्याल से वो तस्वीर सबने देखी है जो वायरल हो रही है, उसके ऊपर जो चक्री है उसको हटाया गया है, मतलब स्वरूप बदलने की कोशिश हो रही है। एक मिनट अलीमुद्दीन जी, शांति से बात कर रहे हैं हम। अलीमुद्दीन जी शांति से बात कर रहे हैं, आपने सवाल उठाया उसको जवाब ले लीजिए। अभी देखिए इस देश की स्थिति कैसी है, इन्होंने इतने सारे प्रधानमंत्रियों का नाम लिया, अलावा श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के किसी ने भी अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी एक बहुत ही सारे घटक दलों को बनाकर एनडीए चलाया, उसमें आप सारे निर्णय उस तरीके से नहीं ले सकते हैं। अटल जी ने हमेशा कहा कि ये हमारे सिद्धांतों में है, और ये मैं गांधी जी का वो लेकर आया हूं। गांधी जी ने क्या लिखा था, ये आजकल वाले नकली गांधी नहीं, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने लिखा है कि हिंदुओं के मंदिर, इसका रेफरेंस भी मैं सबको आपको दूंगा, हिंदुओं के मंदिर इस देश में तोड़े गए हैं, लगातार तोड़े गए हैं। और इन्होंने कहा कि उसमें चरखी में सुराग किया, तोड़ा नहीं। मासिर आलमगीर पेज नंबर 128 पर लिखता है, साकी मुस्तैद जो कि औरंगजेब के दरबार में था, दरबारी, उसने लिखा, वो कानून है, लाए क्या ठीक है, लॉ भी लाएंगे, चिंता मत कीजिए। तो वो कहता है, काउंटर कीजिएगा एक बार, तथ्य रख ले। वो कहता है कि जो औरंगजेब थे, औरंगजेब बुत परस्ती यानी कि आइडल वर्शिप यानी कि मूर्ति पूजा के विरोध में था। उसने मंदिर तो तुड़वाया ही तुड़वाया, उसके साथ साथ मथुरा मंदिर से मूर्तियां निकलवा कर आगरा के लाल किले में जहां उनकी रानी रहती थी उनके कदमों में उसको गड़वाया। मैं कहता हूं गलत है, मान लीजिए, तो क्यों ना वीडियोग्राफी कराई जाए, क्यों ना निकाल कर देखा जाए। क्या ये देश नहीं जानता कि हम 1000 साल गुलाम रहे? क्या ये देश नहीं जानता? क्या ये देश नहीं जानता? क्या ये देश मुझे समझ में नहीं आता। मुस्लिम पक्ष सवाल ये उठा रहा है कि आखिर किस किस को खोदा जाएगा। देश में हजारों मस्जिदें हैं, क्या अब एक ऐसी अराजकता फैलेगी? अश्वनी उपाध्याय जी, देश में क्या तर्क है आप लोगों का? नहीं, बड़ी सीधी सी बात है। मेरा तो ये कहना है कि अगर वास्तव में आप गंगा जमनी तहजीब मानते हो, भाईचारा चाहते हो, तो एक काम करो, एक तरफ कुरान हदीस लोग लेके बैठे हैं जितने भी मौलाना हमारे हैं, दूसरी तरफ जो हिंदू धर्म गुरु हैं वेद पुराण गीता रामायण रामचरितमानस लेके बैठे हैं। जिन स्थानों का जिक्र वेद पुराण गीता रामायण रामचरितमानस में है उसको आप हिंदुओं को दे दीजिए, वहाँ अपनी पूजा करें। जिनका जिक्र कुरान हदीस में है उसको आप दे दीजिए, मुस्लिम अपना नमाज पढ़े। दूसरा तरीका क्या है इसका? दूसरा तरीका है कि भाई बाबर, औरंगजेब और हुमायूं, अकबर, लोधी, तुगलक, कुतुबुद्दीन थे बड़े जालिम, थे बड़े नरभक्षी, थे मतलब बहुत बड़े आतंकवादी। लेकिन एक सुनिए, देखिए आपकी उम्र बड़ी ज्यादा है, मैं आपसे थोड़ा सुनिए। वो थे नरभक्षी, लेकिन एक मामले में ईमानदार थे। जो काम करते थे उसको इतिहास में लिखवा देते थे, अपने ही बाकायदा जो उनके दल के लोग होते हैं उनसे लिखवाए जाते थे। तो अगर आपको लगता है कि काशी, मथुरा, अटाला, भोजशाला, अहमदाबाद का भद्रकाली ये मंदिर नहीं है, तो खुल के कहिए अकबर झूठा, बाबर झूठा। एक मिनट, बखानों की आप बात करें ना, ये तो उसको भी खारिज करते हैं। वो कहते हैं कि औरंगजेब का जो आप फरमान सार्वजनिक करते हैं काशी के मामले में, कहना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, फिर इनको कहना पड़ेगा औरंगजेब झूठा, उसका सेनापति झूठा, वो मसाइल आलमगीरी झूठी, इतिहासकार सारे झूठे, उसका बहादुर शाह जफर झूठा, उसका सेनापति झूठा, और काशी का गजेटियर झूठा जहां उसके हाथ के उसके स्टैंप लगाए हुए बाकायदा वो प्रूफ रखे हुए, और चलो वो भी झूठा। तो एक काम करते हैं, आज एडवांस हो चुका है 21वीं सदी, कार्बन डेटिंग हो जाती है, सोनोग्राफी हो जाती है,
एक हफ्ते के अंदर बैठे बैठे ये बताया जा सकता है कि वो फव्वारा है कि शिवलिंग है, और कितना एक पुराना है। कितना पुराना है। एक हफ्ते के अंदर ये भी पता चल जाएगा कि जो ज्ञानवापी ये कह रहे हैं 350 साल पुरानी है, एक्चुअल में उसकी फाउंडेशन कितनी पुरानी है, उसकी दीवारें कितनी पुरानी है, उसका ठीक छत है। कितना पुराना है। ये बहुत साइंस एडवांस हो चुका है। आप जिस साइंटिफिक सर्वे की बात कर रहे हैं उसी का तो विरोध हो रहा है। जो इनके बिना शादी ही नहीं होगी। कितने दिन मनाते रहोगे? कल ये कहने लगे हर चीज को मना करने लगेंगे तो कैसे मनाओगे? कानून के हिसाब से चीजें चलेंगी। कोर्ट को मानना ये पार्टी ही वो नहीं कह है। रहे हैं कि कोर्ट को मानेंगे, वो कह रहे हैं कोर्ट को मानेंगे, बस सर्वे रिपोर्ट बाहर मत लाओ, वीडियो में क्या है वो बाहर मत लाओ, ये कह रहे हैं। देश अगर कानून से चलता है, for that matter आप एग्जांपल लीजिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बना, क्या इस देश में हिंदुओं से राय ली गई? किसी सरकार ने ली? क्यों नहीं ली? चुनी हुई सरकार ने ली? पार्लियामेंट ने दिया रहा है। फिर चल, आप सुनिए ना जरा। हाँ, तो क्यों पार्लियामेंट बोल रहे हैं अगर चुन के चले गए, इसका ये मतलब नहीं है कि एक किसी मिनट। पर्टिकुलर चीज पर किसी जनता का कंसेंसस है, लेकिन तो बना आज- दिया गया। आज हम- 1947 एक चीज बताइए, लेकिन सेंट्रल मोदी जी पे पार्लियामेंट में तो हम एमपीज सीधा वही सीधा होते हैं ना करेंगे, जिनको बात जनता करेंगे। चुनती है, एमपीज तो वही होते हैं ना जिनको लेकिन- जनता लेकिन- चुनती लेकिन- है, वही कानून बनाते हैं। मानो नहीं, मोदी जी को नहीं अली मानो। मुद्दी जी, मैं आप ही का पॉइंट स्पष्ट कर रही हूँ, आप ही एक का चीज point। बताइए, मैं आपको दोबारा मौका दूंगी, रुक इंदिरा जी जाइए। चुनकर आई थी ना जनता ने ही दिया था ना बहुमत उनको, लेकिन उन्होंने लाके इमरजेंसी लगा दी। तो क्या वो जनता का फैसला था? जनता का फैसला होता तो अगली बार हरा क्यों देती जनता उनको? ऐसा नहीं है। नेता आपने चुना, पार्टी आपने चुनी, लेकिन अगर उसने कोई गलत निर्णय किया तो वो गलत होगा। धर्मेंद्र यादव जी, अब देखिए, हाउस के अंदर अखिलेश यादव जो है वो आजम खान का पक्ष लेते हैं, उनकी आवाज उठाते हैं, पर ज्ञानवापी पे आप लोग चुप हैं। कब तक ये कहकर बचिएगा कि जो कोर्ट का निर्णय आएगा वो मंजूर होगा, सर्वे होना चाहिए, ये यदुवंशी है। रिपोर्ट सार्वजनिक होनी ये खुद भी चाहिए, यदुवंशी, अखिलेश सब पर जी आप यदुवंशी चुप्पी है। साधे हुए हैं, क्यों नहीं बोलते इस नहीं पर? नहीं, ये खुद भी यदुवंशी है, इसलिए सुन लीजिए, राधे राधे बोलिए और हर हर महादेव अरे बोलिए। सुन तो लीजिए, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? जिस व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रिया में भरोसा होगा वो भाषणबाजी नहीं करेगा। समाजवादी पार्टी को देश की न्यायिक प्रक्रिया में भरोसा है। आप बताइए कि हम जो ज्ञान बांट रहे हैं, इस ज्ञान बांटने से क्या जो पैनल है वो हमारी बात सुन के निर्णय लेगा? नहीं, क्या लेकिन जज नीयत साहब सबकी सीएम साफ हो त्यागी से जाएगी पूछ ना, के- नीयत सबकी साफ हो जाएगी। धर्मेंद्र जी, ये जरूर स्पष्ट हो जाएगा कि किसके ध्यान में क्या है, आप जो सवाल किसके ध्यान में क्या है ये स्पष्ट हो जाएगा। सवाल का जवाब दे रहा हूं भाई, सवाल का जवाब दे रहा हूं। अब रही बात कानून की, आप मुझे बता दो कि देश के पार्लियामेंट में सवाल खड़ा करने वाले शिवम त्यागी ये देश के क्या है भाई? कैसे सवाल खड़ा कर सकते हो? जिस व्यक्ति को जनता ने चुना उसने क्यों एक इमरजेंसी पे कानून सवाल बनाया। नहीं खड़े हुए? जो अभी इमरजेंसी पे सवाल नहीं खड़े हुए, बताइए मुझे। अरे हुए ना सवाल, तो वो भी नागरिक होने के नाते अपना वक्तव्य रख रहे हैं। इमरजेंसी कर लीजिए, उस पर आप डिबेट कर लीजिए, मुझ पर कर लूंगा आपसे देखिए, डिबेट। मैं बता रहा हूं कि सुप्रीम देश कोर्ट के ऑफ पार्लियामेंट इंडिया। ने, सुन लो पहले शिवम त्यागी जी, हाँ, बोलिए, देश के बोलिए, पार्लियामेंट ने क्या अगर क्यों एक है कानून पास किया है, वहां के सांसदों ने किया है, तो क्या वो संवैधानिक नहीं है? अगर वो संवैधानिक नहीं है, बताइए मुझे कि संवैधानिक नहीं है। दूसरी बात है, अपने आप ये संविधान- बताइए, सुन आप लीजिए, ज्ञानवापी पे आप क्या समझिए, कर रहे हैं? अब मेरी मेरा बात पूरी- सीधा सवाल मेरी आपसे बात था कि पूरी- आप ज्ञानवापी पर क्या कर मेरी रहे बात हैं? पूरी होने दीजिए, मैंने कहा ना। ज्ञानवापी में बताइए। क्या बताएं? अच्छा एक चीज बताइए मुझे, एक चीज नहीं, दो चीज पूछिए, भगवान बताइए। श्री कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मंत्री क्यों नहीं बनना चाहिए मुझे बताओ। बनना चाहिए ना? नहीं, बनना मंत्री क्यों चाहिए। नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। मंत्री यहाँ बनना चाहिए क्या? अच्छा यहाँ एक मंत्री स्टूडियो बनना यहाँ चाहिए मथुरा है क्या? नहीं, ये स्टूडियो यहाँ बनना चाहिए मथुरा क्या? है। नहीं, ये स्टूडियो बनना चाहिए क्या? एक करके मैं सबको समझ रही हूँ, मैं सबको समझ रही हूँ, मैं सबको समझ रही हूँ। 10 सेकंड बात पूरी कीजिए, 10 सेकंड बात पूरी कीजिए। सुनिए पहले, मतलब खुल के ये भी नहीं बोल सकते कि मंदिर बनना चाहिए। अरे कैसी मैं पार्टी खुल में के है, कैसे बताइए बोले आप। और कैसे बोला जाता मुझे सही बात है, कैसे बोलेंगे आप खुल के? मैं सियासी मजबूरी समझ सकती है, हूँ, मानता भी हूँ। सियासी मजबूरी समझ कुछ और सकती है, हूँ। आपने दिन में खुद कुछ कह और दिया, है, नहीं, नहीं। आपने खुद कह दिया खुल के कैसे बोले, कोई बात नहीं। अश्विनी उपाध्याय जी 20 आस्था जी, सेकंड। आस्था, मुझे तो- यादव जी सुनिए, अच्छा मेरी ठीक है, बात सुनिए, 10 सेकंड बात मेरी पूरी होने बात दे, बात 10 सेकंड, उसके बाद अब तो अश्विनी देश के उपाध्याय। पार्लियामेंट ने कानून बना दिया है। ये भारत के संविधान की खूबसूरती, आप लोग युवा हैं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि डिबेट को सुन के आप अपना परसेप्शन क्रिएट मत करिएगा। आप देश के युवा हैं, आपको बात समझना चाहिए। इस देश के संविधान की खूबसूरती यह है कि अपना संविधान अगर कोई एक्ट या अधिनियम कोई सही नहीं है आज के समय के हिसाब से, तो उसे बदलने का प्रोविजन है, उसमें अमेंडमेंट लाने का प्रोविजन है, उसे खत्म करने का प्रोविजन है।